दोस्तों, जय हिंद। नए साल की नए साल 2024 की दोस्तों आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। डिफेंस चैनल से आपको मैं सुबेदार तोमर रिटायर्ड आपका स्वागत करता है। दोस्तों, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको जो बात बताऊंगा वो आपके बड़े हित में होगी, आपकी समझ में आएगी। आपको किसी सनसनीखेज या सनसनी मचाने वाला ऐसा कोई मेरे पास मैटर नहीं होगा। झूठ से कोसों दूर मेरा बिलॉग होगा। आपको जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, हमारे पूर्व सैनिक ही कुछ हमारे पूर्व सैनिकों के दुश्मन बन बैठे हैं। हमारे पूर्व सैनिक ही हमारे पूर्व सैनिकों का खून चूसने के लिए तैयार बैठे हैं और उनको तरह तरह से उनको सातवें आसमान के तारे दिखाकर उनको है ना लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कई पूर्व सैनिक लूटते भी जा रहे हैं और लूटने के लिए तैयार बैठे। मुझे समझ में नहीं आता और मुझे है ना जब मैं सही बात उनको बताता हूं तो वो मुझे जाने क्या क्या अपने कमेंट्स में बोलते हैं। लेकिन मेरा फर्ज है कि दोस्तों आपको वास्तविकता से ओत प्रोत करना, आपको फैक्चुअल पोजीशन बताना। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि एक आंदोलन चल रहा है हमारे पूर्व सैनिकों द्वारा। चांडाल चौकड़ी एक है, एक चाटुकार चांडाल और हरामखोर लोग, कुछ लोग पूर्व सैनिकों को बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं और बरगला कर अपने चंदे के धंधे को वो चला रहे हैं और उन्होंने चंदे के लूटने की दुकानें जंतर मंतर पर लगा रखी। अब इसमें हमारे कई पूर्व सैनिक यहां पे नाराज हो जाएंगे कि आप ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं सच्ची बात। आप देखिए कितने दिन से इनको कभी 25 नवंबर को रेल रोकी जा रही है, कभी 1 जनवरी को काला दिवस, रेलें पूरे हिंदुस्तान में जाम कर दी जाएंगी पूर्व सैनिकों द्वारा। और इन्होंने लोगों को इतना बरगलाया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कल शाम को कितने भोले वाले तरीके से आपको एक हमारा है ना आतंकवादी का गेटअप बना के रखता है, बोल रहा है कि चूंकि पूरे देश में सरकार हिल गई है और सरकार के पूरे इनके जो संगठन के पदाधिकारी और पूरे हिंदुस्तान में उनको राउंड अप कर लिया है। जैसे 19 कह तो ऐसे रहा था जैसे 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। उसका कहने का पूरा तरीका तो वही था कि पूरे हिंदुस्तान में उसके संगठन के लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है जगह जगह पे पूरे हिंदुस्तान में, जो कि टोटल झूठ, 100% झूठ। कहीं इसका किसी आदमी को, एक आदमी को अरेस्ट को कोई नहीं किया गया। ये टोटल हमारे भूतपूर्व सैनिकों को झूठा नशा कराया जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं यहां इतना ही बोलूंगा। आप नए साल में एंजॉय करिए अपने बच्चों के साथ। अब मैं आपको एक काम की चीज बताऊं कि दोस्तों
जो हमारे सेना में जाने वाले युवा लोग जो अपना कैरियर सेना में बनाना चाहते हैं एज ए ऑफिसर और या एज ए पर्सनल बिलो ऑफिसर में, उनको नए साल में क्या रेजोल्यूशन, नए साल का होता है ना कि मैं नए साल में ये काम करूंगा और या ये काम नहीं करूंगा, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो नए साल का आपका, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक मॉडल रेजोल्यूशन है, जो हमारे युवा जो सेना में डिफेंस फोर्सेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ 10 पॉइंट बताना चाहता हूं। तो दोस्तों आप उन 10 पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए। उसमें क्या है, पहला पॉइंट कि आपको सबसे पहले कंडीशन है कि यू हैव टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस। आपको सबसे पहले फिजिकल फिटनेस रखनी पड़ेगी। आपको पता है कि डिफेंस फोर्सेस में की लाइफ ही है, वहां अनफिट, फिजिकली जो अनफिट है ही इज नॉट सुटेबल फॉर डिफेंस जॉब। तो आपको फिजिकल फिटनेस में तो कोई मतलब ही नहीं है, देयर इज नो रिलैक्सेशन, यू हैव टू बी फिट फ्रॉम ऑल साइड 100%। आपका एंड्योरेंस, आपका ऑलराउंड सारा चीज एकदम टॉप क्लास होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, दूसरा आपको रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, डेडिकेट योर टाइम टू एकेडमिक एक्सेलेंस। आपको नॉट ओनली फिजिकल, आपको एकेडमिक तौर से भी अपने आपको टाइम लगाना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड इन योर एकेडमिक्स, मतलब आपके जो कॉलेज या स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसमें भी आपको टॉप क्लास में आना पड़ेगा। आजकल वो जमाना नहीं रह गया है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज दोस्तों, तीसरा है आपको यू हैव टू कल्टिवेट लीडरशिप स्किल्स। आपको देश की सेना में आप जा रहे हैं या जाने का इच्छा रखते हैं, आपको लीडरशिप क्वालिटीज कल्टीवेट करनी पड़ेगी। यहां आपको लीडरशिप, क्योंकि यू हैव टू वहां लीड करना है आपको। किसी भी आप रैंक में जाएंगे, आपको कुछ दिनों बाद नेचुरल बात है कि यू विल बिकम सीनियर, सो यू शुड हैव द लीडरशिप क्वालिटीज। तो वहां आपको मैं बहुत क्वालिटी में, चूंकि 10 पॉइंट मेरे को कवर करना है इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। आपको मालूम है कि सो आपको यू हैव टू कल्टिवेट लीडरशिप क्वालिटीज। देन फोर्थ पॉइंट, you have to maintain national pride. If those young youths who have no national pride in their heart are not fit for Indian Defense Forces. So दोस्तों, you have to have national pride within your heart, within your body, within your mind, and I want to say within your फुल बॉडी में आपका नेशनल प्राइड आपके कूट कूट के भरा होना चाहिए, जिससे कि आपको जिस जॉब में आप एंट्री करने वाले हैं वहां ये सारा चीज का आपको, नहीं तो ये डिफेंस फोर्सेस इज नॉट फिट फॉर यू कैन डू एनी अनदर बिजनेस। आप बनियागिरी करिए, आप और काम करिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है यू मस्ट बी फुली एबल टू कम्युनिकेट विद द अदर्स। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में महारत हासिल होना चाहिए।
कि यू हैव टू एड्रेस द ट्रुप्स। आपको आपका बात करने का तरीका, आपको जब ट्रुप्स को लीड करना है तो आपको वहां पे आप जो कहें वो क्लियर कट हो। आपके कम्युनिकेशन में आप टोटल, देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी, वहां कोई अस्पष्टता नहीं होगी। या अगर ऐसा होगा तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकेंगे। मतलब है आप डिफेंस फोर्सेस में आपको जो चाहिए वो चीज आप में नहीं होगी। इसलिए आपको यू हैव टू कल्टिवेट द कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीका, आपको एड्रेस करने का तरीका, आपको भाषण देने का तरीका, आपको कई जगह पे आपको यू हैव टू सिग्नल मेंटेन करना है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको मैसेज देना है। कई तरीके हैं मतलब। तो नेक्स्ट दोस्तों, आपको यू हैव टू अपडेट योर करंट अफेयर्स। माय डियर, आप बोलेगा कि ये तो आप है ना ऑल राउंड चीज चाहिए आर्मी में, डिफेंस में। नॉट ओनली वन थिंग, डिफेंस फोर्सेस रिक्वायर ऑल राउंड डेवलपमेंट इन ए पर्सन। उसकी पर्सनैलिटी में ही शुड हैव मिनिमम एवरीथिंग। जरूर नहीं कि बहुत बड़ा वहां इंटेलिजेंट आदमी हो, वो ही चाहिए। नो, आर्मी डोंट रिक्वायर्स टू मच इंटेलिजेंट मैन, दे वांट ऑल राउंड डेवलप्ड मैन। सो आप में आप करंट अफेयर्स, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है और आगे उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके बारे में भी आपको फुली कन्वर्सेंट होना चाहिए। यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके दोस्त, देन आपको मेंटल रिजिलियंस आपको ब्रेन के हिसाब से, मतलब मेंटल, आपको ब्रेन आपका रिजिलियंस आपको, क्योंकि सेना में जो करियर है वहां आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आपको ईच एंड एवरी मिनट और एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ ऑफ द ईयर, अराउंड द क्लॉक, आपको बहुत छोटे समय में बड़ी विकट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का आप में मेंटल रिजिलियंस होना चाहिए। यू हैव टू टेक द डिसीजन विद इन द मिनट्स एंड दैट डिसीजन शुड बी आल्सो बी इन द नेशनल इंटरेस्ट। आप ये नहीं कि आप डिसीजन तो कोई भी ले लेगा, लेकिन डिसीजन शुड बी द करेक्ट डिसीजन। ओके दोस्त, तो दोस्तों अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी सर्विस। आप में समाज सेवा का भी छोटा मोटा पुट होना चाहिए। मीन्स जो आदमी समाज सेवा में पब्लिक सर्विसेज में जो आदमी रहते हैं वही देश के और समाज के बारे में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपको एज ए लीडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस में लीडरशिप करनी है तो आपको पब्लिक सर्विसेज की पब्लिक कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए कि पब्लिक में आप कैसे कम्युनिटी सर्विस, आप समाज में, अपने देश में आपका योगदान होना चाहिए। आपको इनिशिएटिव लेने की आपकी वो होना चाहिए, आप में क्वालिटी होना चाहिए। तो नेक्स्ट दोस्तों, आप वो सीख मेंटोर्स हेल्प, मतलब अपने गुरु भी बनाने पड़ेंगे जाने से पहले। गुरु बनाने का मतलब यहां कोई गुरु दीक्षा नहीं लेना है। कोई आपको, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको मथुरा, वृंदावन और काशी जाना है। आपको जो एक्स सर्विसमैन हमारे सोल्जर्स हैं
ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड, उनसे आपको कांटेक्ट करें, उनको अपना छोटा मोटा जाने से पहले अपना गुरु बनाएं और उनसे ज्यादा सेना के बारे में, डिफेंस फोर्सेस के बारे में आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। दैट विल हेल्प यू इन द सिलेक्शन प्रोसेस और इन द योर डिफेंस कैरियर, हर जगह आपको वो काम आएगा। तो दोस्तों कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट हो गए हैं। अगला पॉइंट है आपका, शायद 9 पॉइंट हो चुके हैं। अभी आपका अगला पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, स्टे रिसोल्यूट इन दी फेस ऑफ चैलेंजेस। इसका मतलब होता है कि आपको चैलेंजेस की लाइफ से निपटने का तरीका आना चाहिए। आपको डिफेंस फोर्सेस में जाने के बाद आपको मैंने पहले भी बताया कि देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस, दैट इज नॉट ए 10 to 5 p.m. job. It is a 24/7 into 365 जॉब है। आपको छुट्टी मिलेगी, बट दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू एक्सजेंसीज ऑफ सर्विस। आपको सर्विस की छुट्टी भी नहीं मिलेगी अगर जरूरत है आपकी सेना में उस समय। तो दोस्तों छुट्टी भी मिलेगी, लेकिन बट यू हैव टू बी रेडी फॉर विदाउट लीव आल्सो टू सर्व द नेशन। तो ये चीजें आप में अगर है, ये जज्बा है आप में, ये आप सोचते हैं कि मैं देश के लिए मैं कुछ करने को तैयार हूं, तो आपको ये रिसोल्यूशंस नए साल में 2024 में आपको करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आज ये ब्लॉग यहीं दी एंड करना चाहता हूं। पॉइंट तो और है, बट आई डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। सो दोस्तों, माय अगेन आई एम विशिंग यू ए प्रॉस्परस हैप्पी न्यू ईयर 2024। जय हिंद।